अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर किस्म के हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दुरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना खातमन नबीयीन ला नबी बादी, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी कदर, गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर मोहम्मद याहिया के यूट्यूब चैनल रियल इस्लाम को देख रहा था, तो उसके चैनल पर एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें जनाब हादी अली चौधरी साहब, जो कि कादियानियों के बहुत बड़े मुबल्लग हैं, और उन्होंने एक किताब शैतान के चेले के उन्वान से लिखी है, जिसमें मुसलमानों के एतराज़ात के जवाब देने की नाकाम कोशिश की है। वो एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं इस वीडियो में, और हदीस लाल महदी इल्ला ईसा, जो सुनन इब्न माजा की रवायत है, उसको सहीउल सनद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बराहीन अहमदिया रूहानी खजाइन जिल्द 21 की तहरीर मिर्ज़ा साहब की जो है, उस पर एतराज़ का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम हादी अली चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुलाहज़ा कीजिए। करते हैं इसका जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। ये जो उन्होंने बात की है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ये सही हदीस है और बाकी जिसको बचरा है, वो असल में इबारत पढ़ देता हूँ। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, सफ़ा 356। हज़रत फरमाते हैं, मेरा ये दावा नहीं है कि मैं वो मेहदी हूँ जो मिस्दाक मिन गुल्द फ़ातिमाता व मिन इतरती वगैरह है, बल्कि मेरा दावा तो मसीह मऊद होने का है। और मसीह मऊद के लिए किसी मुहद्दिस का कौल नहीं कि वो बनी फ़ातिमा वगैरह नहीं होगा। हाँ, साथ इसके, जैसा कि तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि महदी मऊद के बारे में जिस कदर हदीसें हैं, तमाम मजरू और मखलूक हैं, और एक भी उनमें से सही नहीं। और जिस कदर इफ्तरा उन हदीसों में हुआ है, किसी और हदीस में ऐसा इफ्तरा नहीं हुआ। बड़ी वाज़ेह बात है। और आगे वजह बयान फरमाते हैं कि खुलाफाए अब्बासी वगैरह के अहद में खलीफों को इस बात का बहुत शौक़ था कि अपने तईं महदी मऊद करार दें। बस इस वजह से बाज़ हदीसों में महदी को बनी अब्बास में से करार दिया और बाद में बनी फ़ातिमा में से। और बाज़ हदीसों में ये भी है कि राजुलन मिन उम्मती, वो एक आदमी मेरी उम्मत में से होगा। मगर दरअसल तमाम हदीसें किसी एतबार के लायक नहीं। ये सिर्फ मेरा ही कौल नहीं, बल्कि बड़े बड़े उलमा अहले सुन्नत यही कहते चले आए हैं। और इन हदीसों के मुकाबल पर ये हदीस बहुत सही है जो इब्न माजा ने लिखी है, और वो ये है कि ला महदी इल्ला ईसा, यानी कोई महदी नहीं, सिर्फ ईसा ही महदी है जो आने वाला है। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, सफ़ा 356। जी नाज़रीन, आपने हादी अली चौधरी साहब की गुफ्तगू मुलाहज़ा कर ली। हालांकि ये जो बराहीन अहमदिया है रूहानी खजाइन जिल्द 21 है, इसके अंदर मौजूद तहरीर जो है, उस पर एतराज़ कुछ और था, लेकिन जवाब कुछ और दिया गया। इस हवाले से हमारा ये एतराज़ था कि मिर्ज़ा साहब ने जो ये बात लिखी है कि मेरा दावा तो उन अहादीस के मिस्दाक इमाम महदी होने का है ही नहीं, कि मैं फ़ातिमी नस्ल हूँ, फ़ातिमी हूँ, या इसी तरह मैं हसनी और हुसैनी हूँ, या मेरा नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। ये देखिए सफ़ा नंबर 355 पर। सवाल ये हुआ है सबसे आखिरी सत्रों में देखें
कि महदी मऊद की सिफ्त में जो बाज़ अहादीस में वलद फ़ातिमा वाक़या है और बाद में मन इतराती और बाद में मन अहले बैती भी वाक़या है, और ये भी वाक़या कि युआती इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी। बस इनमें से हर एक की क्या तोजी है बयान फरमा दें। जिसके जवाब में मिर्ज़ा साहब ने जो बुनियादी बात कही वो ये थी कि ये मेरा ये दावा नहीं है कि मैं वो महदी हूँ जो मुस्ताक मिन वलद फ़ातिमा हूँ व मिन इतराती वगैरह है, यानी इन अहादीस के मुस्ताक होने से दावा महतवियत से मिर्ज़ा साहब ने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया और कहा बल्कि मेरा दावा तो मसीह मऊद होने का है, और मसीह मऊद के लिए किसी मुहद्दिस का कौल नहीं है कि वो बनी फातिमा वगैरह में से होगा। इसके पर जो हमारा एतराज़ था कि मिर्ज़ा साहब का जब दावा फातिमी होने का नहीं, अहादीस के मुस्ताक होने का नहीं, तो फिर हमें बताया जाए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने एक गलती का ज़ाला नामी अपनी किताब में खुद को फातिमी ज़ाहिर करने के लिए अपना कशफ किस बुनियाद पर पेश किया जबकि वो इसके नज़दीक दुरुस्त नहीं था। तो ये सवाल का जवाब हमें बिल्कुल नहीं दिया गया कि उसका दावा किस बुनियाद पर था और किस वजह से था, और उसने गलती का ज़ाला में खुद को फातिमी क्यों कहा। बल्कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने वाज़े तौर पे लिखा कि जैसा कि तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं मैं भी कहता हूँ, ये भी मुहद्दिसीन पर एक बहुत बड़ा झूठ बोला जिसका हमने कई बार मुतालबा किया, बल्कि मुहद्दिसीन की अकबाल उनकी कुतब से पेश किए कि मुहद्दिसीन तो जो हैं इन अहादीस को तवातर के दर्जा पर पहुँचा हुआ और सही और मरफू बयान करते हैं, और तुम कहते हो कि ये एक भी सही नहीं, और तमाम मुहद्दिसीन का जिक्र किया। कहता है कि तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं मैं भी कहता हूँ कि महदी मऊद के बारे में जिस कदर हदीसें हैं तमाम मजरू और मखदूश हैं, उनमें एक भी सही नहीं। हमारे इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया कि मुहद्दिसीन पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने क्यों झूठ बोला, बल्कि इस चीज़ पर बहस करना शुरू कर दी। मिर्ज़ा साहब ने लिखा मगर दरअसल ये तमाम हदीसें किसी एतबार के लायक नहीं, तमाम हदीसों को नाकाबिले एतबार करार दिया। फिर आखिर में मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि इन हदीसों के मुकाबल पर ये हदीस बहुत सही है जो इब्ने माजा ने लिखी है, और वो ये है कि ला महदी इल्ला ईसा, यानी कोई महदी नहीं, सिर्फ ईसा ही महदी है जो आने वाला है। इस रवायत को पेश करके जनाब हादी अली चौधरी साहब ने इसको सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन हम आपके सामने चंद हवाले रखते हैं इसकी सनद के एतबार से। इसकी सनद में, इस रवायत की सनद में मोहम्मद इब्न खालिद अल-जनदी मौजूद है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ुल इस्लाम में अपनी किताब में वाज़े तौर पे लिखते हैं कि अबुल फतह अज़दी कहते हैं ये मुनकरुल हदीस है, यानी मुनकर हदीसें रवायत किया करता था। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में कहते हैं कि ये मजहूल है, और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस रावी ने ये मुनकर हदीस रवायत की है ला महदी इल्ला ईसा। इसी तरह जरा व तअदील के इमाम हाफिज जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये हदीस ला महदी इल्ला ईसा सिर्फ मोहम्मद बिन खालिद जनदी से ने रवायत की है। अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज यानी इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद बिन खालिद एक मजहूल शख्स है। नेज़ इस रवायत की सनद में इख्तलाफ भी है। जिस रावी से मोहम्मद बिन खालिद ने इस हदीस को रवायत किया है उसका नाम अबान बिन सालेह है, और कहीं अबान बिन अबी याश है। तहज़ीबुल कमाल जिल्द 25 सफ़ा नंबर
149 के ऊपर। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है तहजीबुल कमाल, मैं आपको दिखा दूं। इसके सफ़ा नंबर 149 पर ये देखें, आप देख सकते हैं तहजीबुल कमाल मेरे हाथ में है। इसके सफ़ा नंबर 149 पर वाज़े तौर पे जनाब जो है इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नकल किया है हाफिज़ जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, इमाम जरा तब्दील के जो इमाम है। फिर इसके बाद लिखा कि इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस मोहम्मद बिन खालिद जनदी की तरफ लौटती है और वो मजहूल रावी है। और फिर कहते हैं वो अबान बिन अबी अय्याद से रवायत करता है कि मतरूक रावी है। आगे लिखते हैं, वो हदीस जिनके अंदर खरूज महदी का जिक्र है उनकी सनदें ज़्यादा सही हैं। उनमें ये बयान हुआ है कि महदी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होंगे। यानी ये रवायत जो रवायात हैं इमाम महदी के बारे में कि वलिदा मिन फातिमा थी व मिन इतरा थी, ये रवायतें सही हैं। तहजीबुल कमाल के अंदर ये वाज़े लिखा, बजाय इस बात के कि लाल महदी इल्ला ईसा, इस रवायत को सही करार दिया गया, बल्कि इस रवायत को तो ज़ईफ़ और मुनकर करार दिया, मौजू करार दिया, मनगढ़ंत करार दिया। फिर इसी तरह हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मनारुल मुनीफ़ के सफ़ा नंबर 142 पर लिखते हैं, काला अबुल हुसैन मोहम्मद इब्न हुसैन लिबरी की किताब मनाक़िब शाफ़ी मोहम्मद इब्न खालिद हाज़ा गैर मरूफ़ इंद अहल सनाअत मिन अहल इल्म व नक़ल वक़द तवातरत अल अख़बार वस्तफ़ादत अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़िक्र अल महदी व अन्नहु मिन अहल बैतिही व अन्नहु यमलुकु सबअ सनीना व अन्नहु यौम अल अर्ज़ अदना ईसा यखरुजु युसाइदुहु अला क़त्ल दज्जाल व अन्नहु यौम हाज़िहिल उम्मा व युसल्ली ईसा खल्फा। कहते हैं मोहम्मद बिन हुसैन अबरी रहमतुल्लाह अलैह ने मनाक़िब शाफ़िया में फरमाया है कि ये मोहम्मद बिन खालिद जनदी अहले इल्म और अहले नकल के नज़दीक गैर मरूफ़ है, यानी मजहूल है, जबकि महदी का जिक्र तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातिर हदीस में वारिद हुआ, जिनमें यह बयान हुआ कि महदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे। वो 7 साल हुकूमत भी करेंगे और ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। और ये भी बयान है कि ईसा अलैहिस्सलाम के खरूज के बाद दज्जाल के कत्ल करने में उनकी मदद भी करेंगे और वो इमाम महदी इस उम्मत की इमामत भी फरमाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये रवायत सिर्फ मोहम्मद बिन खालिद जनदी ने रवायत की है और इमाम हाकिम ने फरमाया कि वो मजहूल है। इसी तरह हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वो हदीस फिर जिक्र फरमाई जिनके अंदर हज़रत महदी का जिक्र है और फिर उन लोगों का रद्द करते हुए जो ला महदी इल्ला ईसा वाली रवायत से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही महदी हैं, उनका रद्द करते हुए लिखते हैं, वह तज्जा सहाब हाज़ा बिहदीस मोहम्मद इब्न खालिद जुंदी अल मुतक़द्दम वक़द बय्यना हालहु अन्नहु ला यसिहु वलो सहिलकुम। फिर आगे फरमाया, ये नुक्ता नज़र रखने वाले खालिद बिन मोहम्मद अल जनदी की यह हदीस से दलील पकड़ते हैं जो पहले गुजरी है, यानी ला महदी इल्ला ईसा। और खालिद बिन मोहम्मद अल जनदी का हाल पे हम पहले बयान कर चुके, ये हदीस भी सही नहीं है। अगर बिलफर्ज सही भी हो तो उसमें इस बात की दलील नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही महदी हैं, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान सबसे बड़े महदी ईसा अलैहिस्सलाम ही तशरीफ़ लाएंगे। ये तो जी इसलिए ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में ये बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरक़ी हिस्सा में सफ़ेद मनारा पर नाज़िल होंगे और आप नाज़िल होकर अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसले करेंगे और यहूद व नसारा को कत्ल करेंगे अगर वो ईमान न लाएंगे तो, और जिज़िया कबूल नहीं करेंगे और उनके ज़माने में तमाम मिल्लतों वाले तमाम कौमों वाले हलाक हो जाएंगे और सिर्फ एक मिल्लत इस्लामिया बचेगी।
इसी तरह हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तकरीब तहजीब के अंदर कि मोहम्मद बिन खालिद जन्नती जीम और नून पर दबर के साथ जिन्हें मुअज्जन कहा जाता है ये मजहूल है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत के बारे में लिखते हैं कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह हदीस मुनकर है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह हदीस सिर्फ मोहम्मद बिन खालिद जन्नती ने बयान की है, और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद बिन खालिद एक मजहूल शख्स है। तो नाज़रीन, इसके बाद मैंने बिल्कुल क्लियरली आप पर वाज़ेह कर दिया कि ये रवायत ज़ाइफ है, ये रावी मजहूल है, सही नहीं है। तो इसको सही साबित करने के लिए जनाब जो है हादी अली चौधरी साहब क्या फरमाते हैं, आइए उनकी वीडियो भी समाअत फरमाएं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में और उसका नुक्ता नज़र क्या है। अब ये जो कहते हैं कि ये इस पर भी जरा है, मुखालिफ मुहद्दिसीन इस हदीस पर भी जरा है, और ये कहते हैं ये बातबार सेहत लेकिन जहाँ तक इसके ऊपर जरा का ताल्लुक़ है, बाज़ रावियों पर वो बहस करते हैं, मगर उन्हीं रावियों के बारे में ये मुकदमा इब्न खलदून में तफसील भी दर्ज है, मगर उन्हीं रावियों में मोहम्मद बिन खालिद अल-जुंदी मोतबर है, क्योंकि उससे इमाम शाफी जैसे नकात में रवायत तो एक रावी जो है वो मोतबर है इस रवायत में। और फिर इब्न मोइन भी है इसका रावी, और उसके बारे में लिखा है कि याहिया बिन मोइन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि हुआ इमामुल जर्र व तादील, कि वो हदीसों पर जरा करने और उनको जांचने पड़तालने के हिसाब से इमाम। और यहाँ तक कहा गया है कि कुल्लु हदीसिन ला यारिफुहु इब्न मोइन फलैसा हुआ बेहदीस, कि जिस हदीस को इब्न मोइन नहीं जानता वो हदीस ही नहीं। बस ऐसा शख्स जिस रावी को सिका करार दे उसकी रिवायत में किस तरह शुबा हो सकता है। तो सनद के एतबार से भी इसमें जो शक की गुंजाइश है वो भी दूर हो जाती है। जी नाज़रीन, आपने इस हवाले से हादी अली चौधरी साहब का मकसद सुन लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं आप पर यह भी वाज़ेह कर दूँ, याहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो बात इन्होंने की कि उन्होंने वो सिका हैं, जरा तदील के इमाम है, और उन्होंने कहा कि ये सही हैं, सिका हैं, तो इस हवाले से मैं चंद बातें आपके सामने गुजारिश करता हूँ जिनको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी इस पर तहज़ीबुल कमाल से कुछ चीज़ें पेश की, तो अब फिर चंद बातें अर्ज़ किए देता हूँ। ये तहज़ीबुल कमाल मेरे हाथ में है, सफ़ा नंबर 49 और सफ़ा नंबर 149 और 150 खुला हुआ है। इसमें जनाब लिखते हैं इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हाफिज जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कि यह हदीस यानी ला महदी इल्ला ईसा सिर्फ मोहम्मद बिन खालिद जन्नती ने रवायत की है। अबू अब्दुल्लाह अल हाफिज इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद बिन खालिद एक मजहूल शख्स है। नहीं, इस रवायत की सनद में इख्तलाफ भी है। जिस रावी से मोहम्मद बिन खालिद ने इस हदीस को रवायत किया है उसका नाम अब्बान बिन सालेह है और कहीं अब्बान बिन अय्याश है। फिर इसी तरह आगे चल के लिखते हैं कि इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यह हदीस मोहम्मद बिन खालिद जन्नती की तरफ लौटती है और वो मजहूल रावी है। वो अब्बान बिन अबी अय्याश से रवायत करता है जो कि मतरूक रावी है। आगे लिखते हैं वो हदीस जिनके अंदर खरूज महदी का जिक्र है उनकी सनदें ज़्यादा सही हैं। उनमें यह बयान हुआ है कि महदी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होंगे। अब ये जो शोशा छोड़ा जाता है कि इमाम याहिया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी को जनाब सिका करार दिया है, उसकी हकीकत का हम जायजा लेते हैं। तो नाज़रीन, इसकी सनद में जो मोहम्मद बिन खालिद जन्नती जो रावी है मजहूल हाल है, तो उसको सिका साबित करने के लिए ये जो दलील दी है हादी अली चौधरी ने, जिसका जिक्र किया है
कि इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये सिक्का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात अल-बदाया व नहाया में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हैं। जल्द 19 ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। जल्द 19 इसके सफ़ा नंबर 66 पर ये देखें, ये देखें, ये खुला हुआ है। अल-बदाया व नहाया जल्द 19 इसमें लिखते हैं इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कि वलैसा हुआ बिमजहूल कमा ज़अमहुल हाकिम बल कद रुविया अन इब्न माइन अन्नहु वसक्कहु कि मोहम्मद बिन खालिद जन्दी मजहूल नहीं है जैसा कि इमाम हाकिम ने गुमान किया, बल्कि इमाम यहया बिन माइन से रवायत किया गया कि उन्होंने सिक्का कहा है। इसी तरह इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी नकल किया जाता है कि उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन खालिद मजहूल है। मैं यानी इमाम ज़हबी कहते हैं कि यहया बिन माइन ने उसकी तौसीक की और अल्लाह बेहतर जानता है, जैसा कि मैंने इसका हवाला पहले आपको मिज़ानुल इत्तिदाल से दिया था। ये देखें मिज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 3 मेरे हाथ में है, इसमें ये बात बयान की है इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से। क्या अमाली ने कहा, यानी इब्न इस्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अमाली में कहा कि मोहम्मद बिन खालिद मजहूल है, कहता है कि यहया बिन माइन ने उसकी तौसीक की है और अल्लाह बेहतर जानता है। ये 2 बातें पेश की जाती हैं। तो हम देखते हैं हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इब्न माइन रहमतुल्लाह अलैह से ये बात बयान की जाती है, उन्होंने मोहम्मद बिन खालिद जन्दी की तौसीक की है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तौसीक की है। अब हमें इस बात को देखना है, इस चीज़ को जानने के लिए कि इमाम कि यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये तौसीक कहाँ बयान हुई है, किस जगह पर बयान हुई है। तो नाज़रीन इसका जिक्र हम ये देखते हैं तफसील के साथ। असल में हाफिज़ जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल में इमाम आबरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मनाक़िब शाफ़ी के हवाले से एक रवायत जिक्र की है, जिससे ये नतीजा निकाला है जाता है कि इमाम यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन खालिद जन्दी को सिक्का करार दिया। ये देखें, ये रवायत सफ़ा नंबर 148 और 49 पर बयान की है इमाम साहब ने। और ये रवायत है क्या, यूनुस बिन अब्दुल आला का बयान है कि मेरे पास एक आदमी आया जिस पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर हो चुके थे और उसने कंबल ओढ़ा हुआ था। ये सन 213 हिजरी की बात है। उस आदमी ने मुझसे इस हदीस यानी ला महदी इल्ला ईसा के बारे में पूछा और कहा, ये मोहम्मद बिन खालिद जन्दी कौन है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो उस आने वाले ने कहा, ये जन्नत का मुअज्जिन है और सिक्का है। मैंने पूछा, क्या आप यहया बिन माइन हैं? तो उसने जवाब दिया, हाँ। ये देखें तहज़ीबुल कमाल के अंदर है, ये तफसील के साथ इसका जिक्र मौजूद है। और इसी तहज़ीबुल कमाल में इमाम यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह उसके वाक़िफ़ होने से भी इनकारी है कि मैं उसे जानता ही नहीं, ये कौन है। तो जनाब अगर उनकी तरफ किसी बंदे ने ये बात बयान कर दी कि उन्होंने तौसीक किया, तो हम उसको कैसे कबूल कर लें, जबकि इमाम साहब तो खुद कह रहे हैं यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह कि मैं उस बंदे को जानता था कि नहीं हूँ। और जिस हक़ाइक़ की बुनियाद पर इमाम यहया बिन माइन ने खालिद बिन जन्दी को सिक्का कहा, लेकिन ये इस्तदलाल पहली वजह यह है, इस वजह से गलत है। पहले 2 वजह से गलत है। पहली वजह यह कि इस हक़ाइक़ में एक साहब हैं अहमद इब्न मोहम्मद बिन अल-मुअम्मिल अददी, ये मजहूलुल हाल है और हमें समाउर रजाल की किसी किताब में उनके बारे में नहीं मिला कि ये सिक्का है या नहीं। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जिक्र किया है, लेकिन उनके बारे में ना तादील जिक्र की और ना हिजरा। इसी तरह तारीख़ बगदाद जिल्द 6, ये मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये तारीख़ बगदाद जिल्द 6 के सफ़ा नंबर 284 पर ये खुला हुआ है। यहाँ पर भी इनका जिक्र मौजूद है, लेकिन जरा तब्दील नहीं की गई। और इसी तरह तारीख़ इब्न इसाक़ का जिल्द 5 सफ़ा 457 और 458 पर भी जिक्र मौजूद है इस हक़ाइक़ को, इसलिए ये काबिल एतमाद नहीं। दूसरी वजह ये कि इस हक़ाइक़ के अंदर यूनुस बिन अब्दुल आला का बयान है कि जो अजरमी मेरे पास आए थे
उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मोहम्मद बिन खालिद अल-जंदी को जानते हो? तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। यहाँ ये याद रहे कि ये रवायत ला महदी इल्ला ईसा वाली रवायत के एक रावी ये खुद यूनुस बिन अब्दुल आला भी हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं खालिद जंदी को नहीं जानता था। फिर उस अजनबी ने कहा, वो जन्नत के मुअज्जिन और सिक्का है। तो उसने अजनबी से पूछा कि आप याहिया बिन मुईन हैं? तो उस अजनबी ने बताया, जवाब दिया कि हाँ, यानी इस हकायत से साबित होता है कि यूनुस बिन अब्दुल आला और इमाम याहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह को पहले नहीं जानते थे, ना उन्हें कभी देखा था, बल्कि आने वाले अजनबी ने बताया कि मैं याहिया बिन मुईन हूँ। लिहाजा इस हकायत की बिना पर हम हरगिज़ नहीं कह सकते कि वो शख्स वाकई इमाम याहिया बिन मुईन थे या कोई और। शायद यही वजह है कि इमाम आबरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रवायत जिक्र करने के बाद फरमाया है वाज़ेह तौर पे कि मोहम्मद बिन खालिद अल-जंदी के बारे में इमाम याहिया बिन मुईन की ये बात जिक्र की जाती है, मगर इसके बावजूद हकीकत ये है कि ये रावी इल्म और नकल वाले फन अस्मा और रजाल व उलमाए हदीस के यहाँ गैर मरूफ है। ये तहज़ीबुल कमाल के जिल्द 25 सफ़ा 149 पर ये तफसील मौजूद है। तो अब जब इमाम याहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह की तौसीक ही साबित नहीं होती जो ये कहा जा रहा है, तो जनाब ये रावी सही कैसे हो गया, ये हदीस दुरुस्त कैसे हो गई, इसका फैसला भी हमें करना है और ज़रूरी करना है। और ये चीज़ें देखने वाली हैं, गौर व फिक्र करने वाली हैं। फिर इसके बाद मसूफ़ ने मुस्नद अहमद की रवायत पेश की है हादी अली चौधरी साहब ने। तो आइए हादी अली चौधरी साहब की मज़ीद गुफ्तगू सुनते हैं, तो वो इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं, उनकी गुफ्तगू मुलाहज़ा फरमाएं। मगर एक और बात है जो इसको बहुत तक़वियत देती है कि इसमें ये जो बताया गया कि महदी ही ईसा है, यानी एक वजूद के दो नाम हैं, जिसको मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रवायत किया है, लेकिन दूसरी सनद के साथ और दूसरे अल्फाज के साथ। उन्होंने लिखा है कि हद्दसना मोहम्मद इब्न जाफरिन काला हद्दसना हिशाम इब्न हस्साना अन मोहम्मदिन अन नबी हुरैरा था। बड़ी मुकम्मल सनद है। अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला यूशे को मनाशा मिनकुम अन यल्का ईसा मरियमा इमामन महदिया हकमन अदलन फयक्सर सलीबा व यक्तुल खंजीरा व यज़ाउल जिज़ियता व ताज़ाउल हरबो औज़ारहा। कि अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर नज़ूल फरमाएंगे। जो ज़िंदा रहेगा वो उनसे मिलेगा, वो सलीब तोड़ेंगे और कत्ल करेंगे, यानी इमाम मसीह को मिलेंगे ऐसी हालत में कि वो इमाम महदी होंगे। तो ये जो रवायत है ये अपनी सनद के एतबार से बिल्कुल सही रवायत है। और ईसा बिन मरियम को इमाम महदी करार दिया गया है वाज़ेह अल्फाज में, आई जल का ईसा बिन मरियमा इमामन महदी। तो ये वही लाल महदी ला ईसा है, कि महदी ही ईसा है या ईसा ही महदी है। एक वजूद के दो नाम हैं और वही एक वजूद के दो नाम। तो जब एक रवायत तो दूसरी रवायत कभी करती हो तो उसके रद्द की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस वजह से जो फरमाया है कि ये हदीस बहुत सही है, ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बात बहुत सही है, इससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन इससे आगे भी चलते हैं। इस हदीस को बहुत सारे लोगों ने यानी मुसन्निफ़ीन ने या आइमा हदीस ने लिया है। मसलन मुस्तदरक हाकम में भी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकम ने भी लिया है, हिलियतुल औलिया में है, सुननुल वर्दा फिल फितन में भी है, इसी तरह अल-इरशाद फी मारिफत उलमाइल हदीस। ये 11 किताबें हैं जिसमें इस हदीस को लेकर उस पर बहस की गई है। और वो हदीस जिनमें मसीह को इमाम महदी करार दिया गया है, तफसीर मुजाहिद मुस्नद अहमद बिन हम्बल में वो रवायत मैंने अभी पढ़ दी है। इसी तरह नईम बिन हमाद की किताब किताबुल फितन, मुस्नद अल-बज़ार, मुजमुल औसत, कामिल फी ज़ुअफ़ाए रिजाल, बहरुल उलूम, मारिफत सुनन वाला आसार, ये 8 किताबें हैं जिन्होंने इस हदीस को मसीह और महदी को इकट्ठा किया है एक बार। तो इस लिहाज से ये हदीस अपने
مضمون کے لحاظ سے، اپنے استناد کے لحاظ سے ایک بہت صحیح حدیث ہے، اس سے انکار کرنا مقصود نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کیا کہتے ہیں ہادی علی چودھری صاحب مسند احمد کی روایت کو پیش کر کے۔ تو آئیے اس حوالے سے بھی چند گزارشات پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ مسند احمد کی یہ روایت، اس روایت سنن ابن ماجہ کی قطعاً کوئی تائید نہیں کرتی۔ پہلا دجل تو یہ کیا ہادی علی چودھری صاحب نے، یہ کہا کہ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، حالانکہ وہ یہ روایت نہیں بلکہ وہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مہدی نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام، مگر عیسیٰ علیہ السلام یہ دجل کیا ہادی علی چودھری صاحب نے، دھوکہ دیا تم لوگوں کو۔ حالانکہ ایک اصول آپ کو بتا دوں، المہدی کا ذکر، جو امام مہدی جن کا ظہور ہونا ہے، ان کا ذکر جہاں کہیں بھی آیا ہے روایت کے اندر الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس میں معرفہ کے ساتھ المہدی، اور ابن ماجہ کے اندر بھی لل مہدی الا عیسیٰ ہے، حالانکہ مرزا کا غلام احمد قادیانی نے لا مہدی الا عیسیٰ لکھا تھا، لیکن لل مہدی الا عیسیٰ ہے، المہدی الف لام کے ساتھ ہے، اس میں معرفہ یعنی کہ خاص امام مہدی رحمہ اللہ علیہ کا ظہور، امام مہدی کا ظہور۔ اور جو حدیث مسند احمد کی پیش کی گئی ہے اس میں الفاظ ہیں امام مہدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ ہدایت یافتہ امام ہوں گے، پھر آگے ذکر ہے وہ عادل حکمران ہوں گے، پھر آگے ذکر ہے وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ جزیہ موقوف کریں گے۔ کیا صرف امام مہدین سے امام مہدی قرار دینا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ایک ہی، تو باقی صفات کا کیا کریں گے؟ کیا باقی صفات مرزا قادیانی میں پائی جاتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے، نہ اس بات کا ذکر کہ وہ امام مہدی جنہوں نے آنا ہے وہ ذکر ہے، کیونکہ جہاں بھی اس امام مہدی کا ذکر ہے جن کا ظہور ہونا ہے قیامت سے پہلے، جو اشراط الساعہ میں علامات قیامت میں موجود ہے، ان کے لیے المہدی کا ذکر ہے، نام المہدی 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 منی، اس انداز سے آیا ہے، امام المہدین کہیں نہیں آیا۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یافتہ امام کیوں قرار دیا گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پھانسی چڑھ گئے اور پھانسی چڑھ کے ہمارے لیے کفارہ دیا اور وہ لعنتی بن گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ملعون قرار پائے۔ اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ وہ نیک بندے نہیں تھے یا وہ سچے نہیں تھے، ان پر بڑے بڑے الزامات اور بہتانات یہودی بھی لگاتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور نصارہ دونوں کی تردید کر دی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، امام مہدین ہیں، ہدایت یافتہ امام ہیں۔ جو کہتے ہو کہ تم وہ ملعون ہیں، تم غلط کہتے ہو۔ تم جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہو وہ غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو پراپیگنڈا کیا اس کی بھی تردید ہو گئی، کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے پرانی عادت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس کا بھی رد ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدین وہ ہدایت یافتہ امام ہے، لیکن جس امام مہدی کا ظہور ہونا ہے ان کا ذکر نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی باقی ایک لمبی فہرست جو دی ہے جناب ہادی علی چودھری صاحب نے کہ المہدی الا عیسیٰ والی روایت فلاں فلاں حدیث کی کتاب میں موجود ہے، فلاں فلاں موجود ہے، جہاں پر بھی موجود ہے وہیں پر یہ راوی موجود ہیں، سند یہی ہے جس پر ہم جرا کر کے اس کو ضعیف ثابت کر چکے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، متروک ہے، مجہول ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہادی علی چودھری صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ در مقصودہ اس میں انہوں نے مصنف نے جو بحث کی ہے یہ انہوں نے امام قرطبی کا جو
कौल दर्ज किया है, बहुत आला बहस है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ ताकि पता चले कि इसको इतना आसान नहीं कि इसको रद्द किया जाए, बल्कि मुमकिन नहीं कि इसको रद्द किया जाए। ये बहुत आला हदीस है और यहाँ मतलब समझो। वो कहते हैं कालल कुर्तबी व यहतमिलु अन यकूना कौलुहु अलैहिस्सलाम ला महदिया इल्ला ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ए ला महदिया कामिलन मासूमन इल्ला ईसा इब्न मरियम। कि कुर्तबी कहते हैं कि इस कौल का मतलब महदी इल्ला ईसा, ये जो रवायत है इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का कि जो ईसा बिन मरियम है वही कामिल महदी होगा। ये बिल्कुल एक दूसरे माने आगे है कि महदी और भी होंगे, ईसा भी और होंगे, मगर जो असल ईसा बिन मरियम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का मिसदाक है वो असल कामिल महदी है। तो ये बिल्कुल एक नया माना और नया इरफान है जो इन्होंने दिया है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी एक किताब में इसका जिक्र फरमाया। वकाला अला हाजा यजता में उल हदीस व यजता पे तारज, और इस वजह से ये इस हदीस से हर किस्म का तारज उठ जाता है, इसमें जो बहस होती है कि ये ठीक है या नहीं वो उठ जाता है। वकाल इब्न कसीर, इब्न कसीर ये कहते हैं, अलामा इब्न कसीर जिन्होंने तारीख भी लिखी और तफसीर दी, जो कहते हैं हाज़िल हदीस फ़ीमा यज़हरो बेबादिल राय मुखालिफुन लिल अहादीसिल वारिदति फ़ी इस्बातिल महदी अलैहिस्सलाम, कि ये जो बादी नज़र में या बादी राय में ये जो नज़र आता है कि ये दूसरी हदीस के मुखालिफ है। गैरा ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, वो यानी महदी जो है वो ईसा बिन मरियम के अलावा है। वह इंदा तामुल ला यनफा, ज़रा सा गौर करें तो ये इसके मुनाफी नहीं, बल यकूनुल मुराद मिन ज़ालिका, इससे मुराद ये है अन्नल महदी हक़्क़ुल महदी, वो महदी जो असल महदी है वह हुआ ईसा, वही ईसा। वला यनफ़ा ज़ालिका अन यकूना गैरहु महदियन ऐज़न, और ये इस बात की मनफी नहीं कि उनके अलावा भी महदी हो सकते हैं। तो ये जो महदी होना है ईसा ने या ईसा ने महदी होना या महदी ने ईसा होना है, ये जो रवायत है ये अपनी जगह एक सही रवायत है, सही हदीस है। और हज़रत ये नाज़रीन, आप हादी अली चौधरी साहब की आगे गुफ्तगू समाअत फरमा चुके, उसमें मसूफ एक किताब दुर्र मकसूद का हवाला देके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रवायत सही है। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये दुर्र मकसूद जो किताब है वो किताब अहले तशरीह की है, असना शरिया की। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ सबसे ऊपर, ये पढ़ लें आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा? सवाने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले की 12वीं मुकद्दस किताब, अहले तशरीह की किताब। और उसका जो दूसरा सफ़े पे टाइटल है, ये देखिए, उस पे वाज़ेह तौर पे जनाब लिखा हुआ है 12 ईमान। ये है जनाब हादी अली चौधरी साहब की बहुत बड़ी दलील इस आयत रवायत के सही साबित करने में। और जो चीज़ उन्होंने पेश की है तो उसका भी जिक्र कर दूं कि सफ़ा नंबर 341 से यह रवायत पेश की और उसका जिक्र किया जनाब ने। लेकिन उससे पहले सफ़ा नंबर 340 पर यही दुर्रे मकसूद वाले 340 पर हेडिंग देते हैं कि हज़रत ईसा और जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम दो जुदागाना बुजुर्ग हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है हेडिंग उनकी, ये देखिए, आवाज़ हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम दो जुदागाना बुजुर्ग हैं। ये हेडिंग है। इस हेडिंग के देने के बाद इस दुर्रे मकसूद का मुअल्लिफ लिखता है कि मोहम्मद इब्न खालिद अल-जंदी ने जो शहर जंद का मुहस्सिन था, ये हदीस लिखी है कि ला महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम। इस हदीस की कदा खुद अहले सुन्नत के उलमाए कब्बार ने की है। चनाचे मोहम्मद इब्न यूसुफ अल-गंजी शाफी किताबुल बयान फी अखबार इमाम साहब ज़मा में लिखते हैं कि इन नसूस में इस अमर की दलालत है कि महदी अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की मातवा हैं
और मदार हदीस ला महदी इल्ला ईसा इब्ने मरयम मोहम्मद बिन खालिद जन्नती मुअज़्ज़म जन्नत पर है, जो इस हदीस में मुनफरद है। अबान इब्ने साले और वो हसन बसरी से, और कहा शाफी मतलबी ने कि उसमें तसाहल था अमर हदीस में। फिर इसी तरह आगे वो लिखता है किताबुल अरून अल-बरदी माफी अखबारुल महदी में इस हदीस का जिक्र करने के बाद मरफूम है कि इमाम कर्तबी ने इस हदीस के तज़किरा सनाद में कहा। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र जनाब हादी अली चौधरी साहब कर रहे थे ना इसी किताब से, उनका ये जिक्र क्यों छोड़ा इसने, हादी अली चौधरी ने? वो लिख रहा है यहाँ पर ये दुर्र मकसूद का मुअल्लिफ कि इमाम कर्तबी ने इस हदीस के तज़किरा सनाद में कहा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया। और जनाब रसालत मोहम्मद सल्लम की ये हदीसें जो इस तनकीस व तखसीस में वारद हुई हैं, जनाब महदी अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदा सलामुल्लाह की औलाद से होंगे, सही और साबित हैं। बस अलावा उनके समर में कोई और हुक्म नहीं किया जा सकता। ये लीजिए दुर्र मकसूद वाले ने भी इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नकल किया एक सफ़ा पहले, लेकिन हादी अली चौधरी साहब ने दजल का ये मजारा किया कि इमाम कुर्तुबी का भी ये कौल नकल नहीं किया और बयान नहीं किया, धोखा दिया लोगों को। इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए दुर्र मकसूद का मुअल्लिफ लिखता है कि अल्लामा इब्ने क़य्यम जौज़िया से हदीस ला महदी इल्ला ईसा इब्ने मरयम के बारे में पूछा गया कि क्यों कर जमा होगी ये हदीस 7 अहादीस ज़िक्र महदी और खरूज महदी के, और क्या सूरत है जमा की दरमियान उन दोनों के, और आया कोई हदीस बाब महदी में सईद को पहुँचती है या नहीं। बस कहा इब्ने क़य्यम ने हदीस ला महदी इल्ला ईसा इब्ने मरयम को रवायत किया इब्ने माजा ने अपनी सुनन में, यूनुस इब्ने अब्दुल आला शाफी से, उसने मोहम्मद बिन खालिद अल जन्नती से, उसने अबान बिन साले से, उसने हसन बसरी से, उसने अनस बिन मालिक से, उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये हदीस उन हदीस में है जिसमें मोहम्मद बिन खालिद जन्नती मुतफर्रद है। मोहम्मद इब्ने हसैन सनौसी ने अपनी किताब मनाक़िब शाफी में लिखा है कि ये मोहम्मद इब्ने खालिद गैर मरूफ है नज़दीक अहले सनात के, अहले इल्म व नकल के और तहकीक के मतवातर हैं अखबार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र महदी में, और ये कि वो जनाब तबीयत वसल्लम से हैं। और कहा बैकी ने कि मोहम्मद इब्ने खालिद इस हदीस में मुतफर्रद है। और दूसरी तरफ से अबू अब्दुल्लाह अल-हाकिम ने कहा कि मोहम्मद इब्ने खालिद मजहूल है और बतहकीक के उसकी असनाद में भी इख्तलाफ है। और बाद रवायात में मोहम्मद इब्ने खालिद ने अबरान इब्ने अय्याज से, उसने हसन बसरी से, उसने अनस बिन मालिक से, उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। और ये सनाद मुनक़ता है और हदीस खरूज व तनकीस जनाब महदी आखिर ज़मां में बतबारे असनाद सही तरीन हैं। लीजिए जनाब, हादी अली चौधरी साहब ने 342 सफ़े की तहरीर तो पेश कर दी दुर्र मकसूद की, ना 340 सफ़े की तहरीर पेश की, ना 341 सफ़े की तहरीर पेश की, और 342 सफ़े से भी उससे अगली बात पेश करने से करने की तरह दी, हाथ रख के छुपा लिया यहूद की तरह। हाँ जी, आगे जो चीज़ बयान की है उस हवाले से वाज़ेह तौर पे लिखा, कहा कुर्तुबी ने और मुतहम्मल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला महदी इल्ला ईसा अलैहिस्सलाम से ये मराद है कि महदी कामिल मासूम कोई नहीं सवाए ईसा इब्ने मरयम के। कहा कुर्तुबी ने, और इस बना पर मुजतमे हो जाती हैं हदीस और मुस्तफ़ा हो जाता है तारिद। और कहा इब्ने कसीर ने कि ये हदीस नज़र इब्तदाई में मुखालफ है। यहाँ पर इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया और उस चीज़ के हवाले से जो पेश की इमाम इब्ने कसीर से, उसका यहया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये सारी वजाहत मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले कर चुका हूँ। कहता है, कहा इब्ने कसीर ने कि ये हदीस नज़र इब्तदाई में मुखालफ है उन हदीस के जो वारद हुई हैं असबात में इस अमर के कि महदी अलैहिस्सलाम अलावा हैं ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के। ये इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल कर रहा है दुर्र मकसूद वाला, जिसे हादी अली चौधरी ने अमदन छुपाया है।
स्कैन आपके सामने लगा हुआ है। ये है कादियानियों का दजल। फिर आगे वो लिखता है ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम के और नज़दीक तामल के कुछ मनाफात नहीं, बल्कि इससे ये मराद हुई कि महदी हक़्क़ुल महदी वही ईसा है, और ये कौल इस अमर की नफ़ी नहीं करता कि उनके अलावा भी कोई महदी हो, उनके अलावा भी कोई महदी हो। ज़ाहिरन ये तवील नहायत ही बात। फिर आगे अल्फाज जो है दुर्रे मकसूद वाला कहता है ज़ाहिरन ये अल्फाज नहायत ही बातिल है, जिसको ये हादी अली चौधरी ने बयान नहीं किया, क्योंकि अव्वलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का महदी होना किसी हदीस से साबित नहीं होता, अगरचे ये वसीयत नबुव्वत के मतलब दीगर अम्बिया औसिया अलैहिस्सलाम के आप पर इतलाक़ महदी लुगतन दुरुस्त हो। सानियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का महदी कामिल और महदी हक़्क़ुल महदी होना भी किसी हदीस से मुतहक्किक नहीं है। सालिसन महदी अहले बैत अलैहिस्सलाम का महदी कामिल व महदी हक़्क़ुल महदी ना होना, जैसा कि इस तावील से मफहूम होता है, ज़ाहिरल बतलान है, इसलिए कि अहादीस मुतबरा कसीरा अहले सुन्नत से जो हालात महदी अहले बैत के मालूम होते हैं और साबित हुए हैं, उनसे आपका महदी कामिल और महदी हक़्क़ुल महदी होना पूरे तौर से साबित है, बल्कि वो अहादीस मुक़य्यद हैं इस अमर की कि महदी कामिल व महदी हक़्क़ुल महदी वही जनाब हैं। फिर चौथा उधर ये पेश करता है राबियन मसूम ना होना। हमारे नज़दीक तो इमाम महदी मसूम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर मसूम का जिक्र किया जा रहा है। खैर, ये अहले तशरीह की किताब उसमें से भी हादी अली चौधरी ने एक मखसूस हिस्सा अपने मतलब का काट करके सियाको सबाक से हटा करके धोखा देने की कोशिश की है, जिसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तफसील के साथ जिक्र कर दिया। उसके बाद जनाब आखिर में हादी अली चौधरी साहब क्या कहते हैं वो भी मुलाहजा फरमाइए, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ उस हवाले से भी। सुनिए वो क्या कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ही वजूद में ये दोनों सिफात अता की हैं, दोनों नाम अता किए हैं, और यही हक़ है। इस पर एक तरह से उलमा का इजमा है, जो हमने अभी आपको बताया। बहुत सारा ने इस हदीस को दर्ज किया है, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़म में भी ये फरमाया कि मुझे इन मनसबों की कोई फ़िक्र, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के निशान है। मगर अगर तुम कहते हो तो खुद बनो महदी बहुक्म किरदगार, हो सके तो खुद बनो महदी बहुक्म, तुम बन के दिखा दो। कौन है ये जो बन सकता है? बातें तो हर कोई कर सकता है। तो ये एतराज़ बिल्कुल बोधा एतराज़ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को सही हदीस करार दिया। आपका मकाम इन्हीं रवायात में हकमन अदलन भी, आपने हकम के तौर पर इसे दुरुस्त करार दिया, और यही दुरुस्त रवायत है, इस पर कोई हरफ नहीं हो सकता। तो आखिर दवाना जी नाज़रीन, आपने हादी अली चौधरी साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, जिसमें जनाब कह रहे हैं कि बज़ाहिर ये इस कसरत से रवायत मौजूद है कि आइमा का इस पर इज्मा महसूस होता है। ये सभी हम धोखा देने की कोशिश की गई है। तो मैं आप पर वाज़े कर दूँ मज़ीद 2-3 हवाले दे के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कुतुब से ही, ताकि आप पर हक़ वाज़े हो जाए। तो मैं आप पर क्लियर कर दूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो इस हवाले से क्या कहता है। ये देखें, ये मेरे हाथ में रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 है। किताब है तोहफ़ा गुलरबिया, उसका सफ़ा नंबर है 167। ये खुला हुआ आप देख सकते हैं, पिंक कलर का हाईलाइट किया हुआ। उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि हम साबित कर चुके हैं कि वही रजल फ़ारस महदी है, इसलिए मानना पड़ा कि मसीह मऊद और महदी और दज्जाल तीनों मशरक में ही से ज़ाहिर होंगे, मशरक में ही ज़ाहिर होंगे, वो मुल्क हिंद है। तीनों कहता है, इसलिए मानना पड़ा कि मसीह मऊद और महदी और दज्जाल तीनों मशरक में ही ज़ाहिर होंगे, वो मुल्क हिंद है। यानी तीनों अलग अलग हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम महदी नहीं है,
ये अलहदा हैं, ये मैं नहीं कह रहा जनाब हादी अली चौधरी साहब, आपका हकम अदल लिख रहा है कि ये तीनों मशरक से इज़ार होंगे, मसीह मऊद और इमाम महदी और दज्जाल तीनों मशरक में ज़ाहिर होंगे और वो मुल्क हिंद है, मानना पड़ा। और क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि वो रजल फारसी से होंगे, ये आपके मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। फिर इसी तरह इसी रवायत के बारे में मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब हमामतुल बुशरा मुतरजम, जो इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, सफ़ा नंबर 331, और ये मेरे पास इस वक्त लाहौरी जमात की हमामतुल बुशरा जो मुतरजम है वो भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको लाहौरी जमात की मुतरजम से नहीं पेश करूँगा तर्जमा, बल्कि हवाला पेश करूँगा कादियानी जमात की alislam.org पर, जो वेबसाइट पर मौजूद है। हमामतुल बुशरा के सफ़ा नंबर 331 जो मुतरजम है, उसके ऊपर लिखता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कि जहाँ तक महदी की आमद से मुतल्लिक़ा अहादीस का ताल्लुक है, तो तू जानता है कि वो सब की सब ज़ईफ़ हैं, मजरूह हैं और एक दूसरे की मुखालिफ हैं। यहाँ तक कि इब्ने माजा और उसके अलावा दूसरी कतब में एक हदीस आई है कि ला महदी इल्ला ईसा इब्न मरयम, यानी ईसा इब्न मरयम ही महदी होगा। बस किस तरह इन जैसी अहादीस पर एतमाद किया जा सकता है? जनाब ला महदी ईसा वाली रवायत पर आपके मिर्ज़ा साहब कहते हैं किस तरह एतमाद किया जा सकता है, जिनमें शिद्दत से बाहम इख्तलाफात, तनाक़ुज़ और ज़ौफ़ पाया जाता है। इनके रावियों पर बहुत जिरा हुई, जैसा कि मुहद्दिसीन पर यह बात मख्फी नहीं। हासिल कलाम ये कि ये सारी अहादीस इख्तलाफात, तनाक़ुज़ात से खाली नहीं, बस इन सब से अलग रह, लाल महदी इल्ला ईसा से भी अलग रह इन सब हदीसों से, और अहादीस के तनाज़ात को कुरान की तरफ लौटा और कुरान को इन पर हाकिम बना, ताकि तुझ पर रुश्त व हिदायत ज़ाहिर हो। हादी अली चौधरी साहब, आपके मिर्ज़ा साहब के नज़दीक सुनन इब्ने माजा और दीगर कुतुब के अंदर ये जो रवायत आई है ला महदी इल्ला ईसा, हालांकि लल महदी इल्ला ईसा हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जहाँ भी लिखा ला महदी इल्ला ईसा लिखा, तो ये रवायत बकौल मिर्ज़ा साहब के जो है एतमाद के काबिल नहीं है। कहते हैं कि इन जैसी अहादीस पर एतमाद कैसे किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि ये तो एतमाद के काबिल ही नहीं है। तो जनाब जब मिर्ज़ा साहब के नज़दीक ये बात एतमाद के काबिल नहीं, तो आपको इस रवायत को सही साबित करने का हक किसने दिया? एक मौजू मनगढ़ंत ज़ईफ़ रवायत को। आपके मिर्ज़ा साहब ने हमामतुल बुशरा में लिखा और वाज़ेह तौर पे लिखा कि इन हदीस से अलग रह और इन पर कुरान करीम को हाकिम बना। तो हादी अली चौधरी साहब, हमारा ये मुतालबा है आपसे, हमें बताएं कि जनाब मिर्ज़ा साहब ने ये जो बात कही है कि कुरान करीम को हाकिम बनाए, कुरान करीम में इमाम महदी का जिक्र कहाँ पर मौजूद है? अगर कुरान करीम में इमाम महदी का जिक्र दिखाएं तो हम इस हदीस को भी मान लेंगे। अगर कुरान करीम में इमाम महदी का जिक्र नहीं है तो फिर तुम्हें इमाम महदी किस दावे की बुनियाद पर किया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जो हमारा शुरू से सवाल था, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये हदीस तो नाकाबिल एतबार हैं, मखदूश हैं, जरा से खाली नहीं हैं। इन पर किस तरीके से एतमाद किया जा सकता है, एतबार किया जा सकता है? आपके मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई तो उसके बाद आपका इस रवायत को पेश करना और इस रवायत पर बात करना कतअन दुरुस्त नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हक बात कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात इकरामी कदर, मैंने हादी अली चौधरी साहब का वो दजल आपके सामने खोल के बयान कर दिया दलाइल बैयना से, जो डॉक्टर जाहिया के चैनल पर भी और इनका ख़त्म नबूवत फोरम है, जो फैज़ान ख़त्म नबूवत फोरम मीर सलीम वाला, उस पर भी ये वीडियो मौजूद है। तो
इस वीडियो के अंदर जो धोखा दिया गया था इस रवायत को सही साबित करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलाइल से साबित कर दिया कि ये रवायत सही नहीं है, बल्कि हाजी अली चौधरी ने बहुत बड़े झूठ बोले हैं, ब्लंडर किए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात समझने और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में आप अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल कादियानी एक्सपोज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम की दावत पहुँच सके, दीन इस्लाम की हकानियत वाज़ेह हो सके और जनाब कादियानियत का अवतार साबित हो सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको हक बात कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।